गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शिकारी आया। उसके हाथ में एक चकोर था। चकोर एक परिंदे का नाम है जिसका फोटो आप देख रहे हैं। जिसका एक पाँव नहीं था, वो लंगड़ा चकोर था। सुल्तान ने जब उसको देखा तो सुल्तान को चकोर बहुत पसंद आया। तो सुल्तान ने उसकी कीमत पूछी तो शिकारी ने उसकी कीमत बहुत बताई, यानी बहुत महंगी कीमत बताई। सुल्तान हैरान हुआ और शिकारी से कहा कि भाई ये तो लवला है, इसका एक पाँव भी नहीं है, इसमें ऐब है, तुम इसकी इतनी कीमत क्यों बता रहे हो, इसको इतना महंगा क्यों बता रहे हो? तो शिकारी ने जवाब दिया, सुल्तान रे चकोर में एक खास बात है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए सुल्तान, मैं जब भी शिकार पर जाता हूं तो इस चकोर को सांस में लेकर जाता हूं और उसको जाल से बांध देता हूं, और ये चकोर अजीब अजीब आवाजें निकालता है। कभी रोने की आवाज, कभी हंसने की आवाज, कभी गम की आवाज, कभी दर्द भरे आवाज। तो इसकी आवाजें सुनकर ये अपने साथी चकोरों को बुलाता है, अपने कौम के चकोरों को बुलाता है, और इसकी अलग अलग आवाजें सुनकर बहुत सारे चकोर इसके पास आ जाते हैं और जाल में फंस जाते हैं। और फिर मैं उन चकोरों को पकड़ लेता हूं, उनको बेचता हूं, और इसके इसी टैलेंट की वजह से मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं, बहुत सारे चकोरों को फंसाया है। तो इसमें ये टैलेंट है। तो सुल्तान ने ये बात सुनी तो मुंह मांगी कीमत देकर उस चकोर को खरीद लिया, और जैसे ही खरीदा ऑन द स्पॉट वहीं पर उस चकोर को सुबह कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सब लोग हैरान, दरबारी हैरान, शिकारी हैरान। शिकारी ने हैरत से पूछा कि सुल्तान, आपने इतनी महंगी कीमत देकर, मुंह मांगी कीमत देकर इस चकोर को खरीदा और उसको जुबा कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्यों? सुल्तान ने उस वक्त बड़े तारीखी जुमले कहे जो हम सबको याद होने चाहिए, जिंदगी भर याद रखने चाहिए। सुल्तान ने कहा, जो दूसरों की दलाली के लिए अपनों से गद्दारी करता है उसका यही अंजाम होना चाहिए, उसको सुबह कर देना चाहिए, उसको कत्ल कर देना चाहिए। उसका जिंदा रहने का उसको हक नहीं रहे। उसका जिंदा रहना अपनों के लिए और अपनी कौम के लिए वबाल जान है। बेशक हमारे अंदर, हमारी कौम के अंदर, हमारे खानदान के अंदर ऐसे कुछ दलाल होते हैं जो होते तो अपने गए, मगर दलाली दूसरों की करते हैं, दलाली दुश्मनों की करते हैं, दलाली गैरों की करते हैं, और अपनी ही कौम को और अपने ही खानदान के लोगों को दुश्मनों के हाथ हंसवा देते हैं, दुश्मनों के हाथ पिघवा देते हैं। मुझे इसी बात पर इकबाल अशा साहब के कुछ अशार याद आ गए। वो फरमाते हैं कि सिमट के रह गए माजी के दास्तानों तक, हुदूद जात से आगे निकलने वाले लोग। सिदम तो ये है कि हमारे सफों में शामिल है चिराग गुस्ते की खीमा मगलने वाले लोग। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, कहां गए पानी पर चलने वाले लोग। अल्लाह हमारी कौम के दलालों से और हमारे खानदान के दलालों से हम सब की हिफाजत फरमाए। मुझे दुआओं में याद